लोनी में भाविक प्रत्याशी ने जनता को दिया आश्वासन, कहा जीतने पर पूरे होंगे इलाके के सभी काम। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। लोनी मुस्तफाबाद के वार्ड नंबर 55 के भाविक प्रत्याशी इरशाद प्रधान ने नुक्कड़ सभा की, जिसमें इरशाद प्रधान ने लोगों को आश्वासन दिया कि जितने भी काम वार्ड नंबर 55 में नहीं हुए हैं वह काम वे जीतने पर कराएंगे। देखिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता भूपेंद्र की ये रिपोर्ट। देखो, सबसे पहले तो आप मेरे भाइयों पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हो, आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं आभार करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो, आज यहाँ पे मशवरा मीटिंग थी, ये मेरा कार्यालय है। मशवरा मीटिंग थी तो मैंने यहाँ के जो जिम्मेवार हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी थे, मैंने सबको बुलाया, उनसे मशवरा लिया। इंशाल्लाह मशवरा हमारी साथ है और हर बिरादरी का हमें समर्थन मिल रहा है। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं अपनी मेहनत पे खरे उतरेंगे। इस वार्ड में समस्या बहुत है क्योंकि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, मुद्दे बहुत सारे हैं। अब मैं आपको मुद्दे जितने बताऊँ इतने मुद्दे हैं कि यहाँ तारों की समस्या है कि तार दरवाजे तक रहते हैं, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। कई बार अधिकारियों को हमने तलब भी करा, पर काम करा भी अधिकारियों ने, हमारा साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जो कुछ समस्या हम उसका समाधान करेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या रहेगी? मुख्य उद्देश्य ये रहेंगे, देखो सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो यहाँ के जो खरंजे हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा। फिर इस वार्ड में जो सफाई नहीं हो पाती, सफाई पे हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा। क्योंकि जनता का किस तरीके का समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का इतना समर्थन मिल रहा है, इतना समर्थन मिल रहा है कि उनसे उनके प्यार से ही मैं आपको जीता हुआ महसूस करता हूँ। शिक्षा को लेकर क्या देंगे आप? शिक्षा पे देखो, हमारे यहाँ पे जब बरसात पड़ती है तो शिक्षा का एक हमारा स्कूल है यहाँ पे, जहाँ पर बच्चे भी नहीं जा पाते रस्तों की वजह से। उस शिक्षा पे सबसे पहले हम उस स्कूल पे ध्यान रखेंगे और उस पे काम कराने का काम करेंगे। जब पानी की निकासी और बिजली की व्यवस्था ठप पड़ी है बिल्कुल, उसको क्या करना चाहिए? देखो सुनो मेरी बात, अब जो यहाँ मौजूदा पार्षद है ये तो उन्हें देखना चाहिए था, जो यहाँ पे समस्या आई थी समाधान उन्हें करना था, क्योंकि वो पार्षद है। पार्षद जब वो इस वार्ड से हैं तो उनके कलम में ताकत है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ की जनता बहुत परेशान है और हम जैसे वार्ड में घूमते हैं तो वो परेशानियों के इतने मुद्दे हमारे आगे आते हैं, पर हम सुनते हैं, हम उन्हें विश्वास भी दिलाते हैं और इंशाल्लाह अगर हम जीते तो काम कराएंगे। सबसे हाथ जोड़ के हमारा अधिकारियों से भी यही निवेदन रहेगा कि हम काम कराएंगे। नाम है आपका? आजम। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? भाई साहब, मेरे को यहाँ 5 साल हो गए, मैंने कभी यहाँ का समस्या देखा ही नहीं है, आज तक इन गलियों में नहीं देखा, तो वो विकास कहाँ से आएगा? फिर मैं यही कहना चाहता हूँ। इरशाद प्रधान को आप यहाँ पर जिताकर लाते हो तो क्या इरशाद प्रधान आप यहाँ विकास आएगा, वो काम भी करेंगे, वो अच्छे आदमी है, मैं उन्हें पहले से जानता हूँ काफी। भरोसे पे कह रहे हो इस बात को? जी बिल्कुल, पूरे भरोसे से कह रहा हूँ मैं। कब से जानते हो इरशाद प्रधान? मैं हो गए 2-4 साल से जानता हूँ उनको, ऊपरकोट पे रहते हूँ। ठीक है जी। आपकी क्या मांगे इरशाद प्रधान से अगर चुनाव जीत के आते? वो हमारी गलियों की यहाँ का सुधार करेंगे, हमारे एरिया में अच्छे आदमी हो, बढ़िया यहाँ का वो करेंगे विकास। जो मौजूदा सभासद है आप उसको जानते नहीं हो? हमने कभी देखा ही नहीं है इस एरिया में उसे, तो आप सारी पब्लिक से कहने का मतलब है वो यहाँ पे आते ही नहीं है? नहीं सर, वो यहाँ नहीं आते, कभी ईद त्योहार पे कभी आते नहीं तो देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। भाई साहब बोले आज तक नहीं देखा मैं फर साहब को। भाई नहीं देखा, रोज देखता हूँ, देखा ही नहीं, जानते ही नहीं हम निसार को कौन है। अरे मैं देखता हूँ, सबको देखता हूँ, मैं तो इस वार्डों में रहता हूँ 24 घंटे। इरशाद प्रधान जी को मिल रहा है। देखो जी, यहाँ पे मेंबर पहले भी आ चुके हैं बहुत, जैसे कि इस टाइम मौजूदा मेंबर है निसार सेफी जी, उन्होंने हमें इस सिरे से नकार दिया कि भाई आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दी। हम ये कहते हैं जब हमने आपको वोट नहीं दी तो आप जीत कैसे गए? जीतते तो आदमी वोट तो सही है, और वे कह रहे हैं हमने उन्हें वोट नहीं दी, हम उनके वार्ड में हैं। उनका कहना तो ये है कि उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ना इस बस्ती से। नहीं जी, अगर उनका कहना ये है ऑन कैमरा, हमने उनकी बाइट ली है, वो तो कहते हैं कि मुझे तो चुनाव ही नहीं लड़ना वार्ड 55 से, लेकिन सूचना मिली है कि तो फिर सभासदी लड़ रहे हैं दोबारा से। अगर सभासदी लड़ रहे हैं अच्छी बात है, लड़नी चाहिए, मगर लोगों की जो काम कराने चाहिए। अगर उन्होंने जैसे लोगों को जनता को धोखा दिया है, हम लोगों को धोखा दिया है, हमारी इज्जत और इस्मत से खेला है उन्होंने। जैसे हमारे लोगों के हमारे बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं पानी की वजह से, बत्ती नहीं है बच्चों को, जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा स्कूल की व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना, बहुत प्रॉब्लम। धोखा दिया कैसे, एक बार समझाएंगे? धोखा इसलिए दिया, उन्होंने ये कहा, जैसे हम कई बार यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी होकर गई, बच्चे गए, औरतें गई, लेडीज़ें गई, हम लोगों को लेके गए तो उन्होंने सीधे ये कहा
कि भाई मैं तुम्हारी वोटों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मैंने आपसे वोट वहाँ से ली। अच्छा, जैसे कि डोर टू डोर जाके अभी वोट बनाई गई है, क्या वो सभासद आपके दरवाजे पर आए वोट बनवाने के लिए? आपको किसी तरह की सूचना दी उन्होंने, या कोई राशन कार्ड वगैरह किसी तरह की आपके पास सुविधा है? उन्होंने ये कह दिया तुम्हारे पे जितना जोर हो तुम लगा लेना, जिता लेना इरशाद प्रधान को, ठीक है ना, मुझे तुम्हारी वोट की ज़रूरत नहीं है, ना मैं तुम्हें जानता। पहले भी पाइपलाइन फट गई थी, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, उसमें एक बच्चा भी गिर गया था। अच्छा जी, फिर क्या नाम पुलिस केस भी हो गया था। फिर वो ये जो टंकी वाले हैं इन्हें चेंज करा गया था, वो जब भी नहीं आए थे, ठीक है ना, कई बार की दिक्कत हो चुकी है। इस मामले में ये सुनने में आया था कि इन्होंने कुछ पैसे वैसे का कुछ मसला था, क्या था वो एक बार बता। तो देखो जी, ये नेता लोग हैं, इनका खाने का काम है, हम तो गरीब आदमी, हमारा क्या है भैया, चोट लग गई पट्टी करवा दी, यही काम हो सकता है, यही कर सकते हैं हमारे लिए, हम लोगों के लिए थे। तो जनता की आज भीड़ देख के लग रहा है कि इरशाद प्रधान को जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इरशाद प्रधान जी को पूरा समर्थन दिया जाएगा। पक्की जीत है इंशाल्लाह, जीत तो खुद के हाथ में है, मगर साथ कर जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे तो चुनाव के समय सभी प्रत्याशी इस तरह के वादे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बाद में असलियत में उनके क्या कार्य होते हैं इस बात का पता चलता है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस बार चुनाव में कौन जीतता है और कौन कितना काम करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।